हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम जीके के 50 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है वह किस नदी पर स्थित था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो यहाँ पे हड़प्पी यहाँ पे नगर है वह लोथल है और लोथल यहाँ पे किस नदी के किनारे था यह आपको बताना है। तो यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो देखिए लोथल है यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें देखेंगे यहाँ पे मौर्य काल में जो रचित अर्थशास्त्र शासन है उसके सिद्धांत की वह पुस्तक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें मौर्य काल में जो रचित अर्थशास्त्र है उसी के शासन के सिद्धांत हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, इसका आंसर आपको करना है कि ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राग्य युद्ध का उल्लेख है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वें मंडल में है। 7वें मंडल में हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। यह देखेंगे यहाँ पे यह जो युद्ध था यह परुसड़ी नदी है जो रावी नदी है उसी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच में लड़ा गया था। तो यह पॉइंट याद रखेंगे और इसमें जो सुदास था सुदास विजयी हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो अलेक्जेंडर कनिंघम है इन्हीं को यहाँ पे भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला धर्म चक्र प्रवर्तन है वह किस स्थान पर दिया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। महात्मा बुद्ध ने जो अपना यहाँ पे पहला धर्म चक्र प्रवर्तन है या जो पहला जो उपदेश था वह कहाँ पर दिए थे, वह दिए थे सारनाथ में। सारनाथ दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और इनका जो पहला उपदेश था वह सारनाथ में दिए थे और उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। अगला देखेंगे प्रश्न आपके सामने है, जैन धर्म के प्रवर्तक यहाँ पे जो महावीर जी थे उनका मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे, प्रवर्तक महावीर स्वामी थे, उनका जो मोक्ष स्थान था वह पावापुरी में स्थित है। तो पावापुरी देखेंगे कहाँ पर है, तो पावापुरी आपके ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे द्वितीय ताजमहल कहा गया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो राबिया उद दौरानी का मकबरा है उसी को द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे और इसी को बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है, वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा AC मजुमदार हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे AC का यहाँ पे फुल फॉर्म है अंबिका चरण मजुमदार। यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिया था।
ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए वाला दिया गया है, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा विनोबा भावे। महात्मा गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत जो सत्याग्रह आंदोलन है उसके लिए जो प्रथम सत्याग्रही चुने गए थे वह विनोबा भावे चुने गए थे, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि राज्य का जो वित्त आयोग है वह एक क्या है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जो आपका यहाँ पे राज्य वित्त आयोग होता है वह संवैधानिक संस्था है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो राज्य वित्त आयोग होता है उसका जो गठन होता है प्रत्येक 5 वर्ष पे किया जाता है, यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वें में। जो भाग यहाँ पे 9वां है उसी में दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान, तो ए वाला राइट आंसर होगा। और मौलिक अधिकार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार है जो कि भाग 3 में है, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा आपको याद रखना है भाग 4। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, यह भी आप लोग याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। उद्देश्य प्रस्ताव की बात किया गया है तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो आपका यहाँ पे उद्देशिका है, जो आपका प्रस्तावना है, उसी को संविधान की आत्मा कहा जाता है, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और यहीं पर इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यहाँ पे संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो वह संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसी को यहाँ पर उन्होंने संविधान की आत्मा बताया है, और यह अनुच्छेद 32 में है, यह पॉइंट याद रखेंगे। अगर डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो वह आपका उद्देश्य का प्रस्तावना होगा। अगर वहीं पे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा है, तो वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा, अनुच्छेद 32 होगा, यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 6 माह के अंदर ही भर लेना चाहिए, भर लिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो कर्क रेखा है कुल 8 राज्य से होकर के गुजरती है, उसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो उनमें से देखेंगे झारखंड आपको दिया गया ऑप्शन में, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो मणिपुर है, मणिपुर की जो सीमा है वह बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो यहाँ पर देख लेंगे मणिपुर आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। देखिए जो आपका यहाँ पे बांग्लादेश है उसकी जो सीमा है वह पश्चिम बंगाल से मिलती है, असम से मिलती है, मेघालय से मिलती है, त्रिपुरा से मिलती है और मिजोरम से मिलती है। सिर्फ आपका यहाँ पे मणिपुर से नहीं मिलती, तो यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका यहाँ पे शिवालिक है, शिवालिक बिल्कुल नवीन वलित पर्वत है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। नर्मदा और जो ताप्ती नदी है उसके मध्य में सतपुड़ा की श्रेणियां हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी वाला यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ब्राजील की जलधारा है वह आपकी गर्म जलधारा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बाकी यहाँ पे ठंडी जलधारा में फाकलैंड धारा, लेब्राडोर की धारा, कनारी की धारा है, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर यहाँ पे जो झील है उस पर स्थित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा
जो आपका यहाँ पे डुलुथ है, डुलुथ सुपीरियर झील के किनारे यहाँ पे स्थित शहर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पायरोमीटर से बहुत जब ज़्यादा उच्च ताप होता है उसको मापा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है। तो यहाँ पे इसका आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सीटी स्कैन में जो आपकी यक्स किरणें होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे इसके द्वारा यहाँ पे जो सीटी स्कैन होता है उसके द्वारा देखेंगे जो शरीर के अंदर के अंग है उनको देखा जा सकता है और उसी से रोग का पता लगता है। यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला है हाइड्रोजन बम विकसित किया गया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो हाइड्रोजन बम था उसको एडवर्ड टेलर के द्वारा यहाँ पे विकसित किया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और कंप्यूटर का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वह सीपीयू होता है जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न ईमेल का विस्तृत रूप है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ईमेल का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि डक डक गो यह क्या है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यह देखेंगे एक आपका सर्च इंजन है। जैसे आप लोग क्रोम में कुछ सर्च करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे डक डक गो भी है। तो यह एक आपका यहाँ पे क्या है, सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट है कि संगठन यहाँ पे साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा आपका यहाँ पे होगा 2 दिसंबर को। यहाँ पे जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वही आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे संगणक होगा, यहाँ पे संगणक जो यहाँ पे विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वह हर साल देखेंगे 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। वह IBM 360 था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जब दूरदृष्टि दोष रहता है तो उसमें जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना के पीछे बनता है। तो सी वाला राइट आंसर होगा। शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। शरीर में अगर लोहे की कमी हो रही है तो आपका हो जाएगा यहाँ पे रक्त छिड़ता हो जाएगा जो कि यहाँ पे दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए में। ई वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यह मनाया जाता है यहाँ पे 22 अप्रैल को। यहाँ पे दिया गया अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 22 अप्रैल को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर जो ए वाला है, ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। नॉर्मन बोरलॉग दिया गया है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको हरित क्रांति के लिए यहाँ पे मिला था। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया है यहाँ पे कृषि में हो जाएगा। यहाँ पे कृषि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखेंगे आपका ए वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिसने पर बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई थी। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए जो भोपाल की गैस त्रासदी हुई थी उसमें यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की एक जहरीली गैस थी, उसी का यहाँ पे रिसाव हो गया था। उसमें बहुत लोग मरे थे और यह भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में, शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है।
तो आपको याद रखना है मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसान दिवस मनाया जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 23 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर जो सी वाला है, सी वाला राइट आंसर है। भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म टॉकी थी, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका पूरा मतलब देखते हैं। भारत में बनने वाली सर्वप्रथम यहाँ पे कथा फिल्म, टॉकी का मतलब होता है कि बोलने वाली, जो बोलने वाली फिल्म हो जिसमें कुछ आवाज भी आ रही थी, तो वह आलम आरा थी। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह देखेंगे बछेंद्री पाल हैं। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली जो प्रथम भारतीय नारी हैं या महिला हैं वह बछेंद्री पाल हैं, तो ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न कि द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यह खेलकूद में अगर उत्कृष्ट कोई प्रशिक्षण दे रहा है तो उसको मिलेगा। तो यहाँ पे द्रोणाचार्य पुरस्कार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, खेलकूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु। और यहीं पे अगर प्रश्न रहता कि अर्जुन पुरस्कार, तो वह आपको खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी ग्रैमी अवार्ड है संगीत के क्षेत्र में, पुलित्जर पुरस्कार है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह पॉइंट याद रखेंगे। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यह मिला था विनोबा भावे को। कई बार बीएड में पूछा गया, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। पहला जो भारत रत्न था वह 1954 में यहाँ पे प्रदान किया गया था, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो स्थापना है 2 जनवरी 1954 को की गई थी। और पहला यहाँ पे जो भारत रत्न पुरस्कार है वह 1954 में ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था, और उन्हीं के साथ सी राजगोपालाचारी थे, और यहाँ पे जो सीवी रमन थे उनको मिला था। अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पे है कि उस्ताद अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सरोद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर होगा। यूपी बीएड के पेपर में पूछा गया था कि हरिप्रसाद का चौरसिया का संबंध किससे है। हरिप्रसाद चौरसिया का यहाँ पे जो संबंध है वह बांसुरी से है, यह पॉइंट याद रख लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इनका राइट आंसर हो जाएगा, इनका यहाँ पे राइट आंसर होगा किराना घराने से। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे मोहिनीअट्टम परंपरागत नृत्य है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। मोहिनीअट्टम की बात कर लिया गया तो केरल का हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। जो आपके यहाँ पे 8 यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य हैं उनको याद कर लीजिएगा, बिल्कुल 1 नंबर आपका फिक्स है, 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। 8 जो शास्त्रीय नृत्य हैं अगर उनको याद कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित यहाँ पे लिखा गया पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रजनी कोठारी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक है तो इसके रचयिता हैं रजनी कोठारी, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है बिखरे मोती के रचयिता हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि यहाँ पे सी में दिया गया, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद भी 4 प्रश्न है, उससे पहले देख लीजिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 31 मई को होने वाला, बहुत कम समय बचा हुआ है। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का एग्जाम होता है। अगर 250 प्लस नंबर आएंगे तभी आपको सरकारी कॉलेज मिल पाएंगे, आपके मनपसंद के कॉलेज मिल पाएंगे, जिस जिले में चाहेंगे वहाँ पर कॉलेज मिल पाएंगे। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आपका जीके में 50 प्रश्न पूछा जाता है, 50 में आप लोग देखेंगे कम से कम 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछा जाता है। हिंदी में भी 50 प्रश्न आता है, 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। और रीजनिंग में भी 50 प्रश्न आएगा, 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। आर्ट साइंस कॉमर्स कुछ भी हो उसमें भी 20 से 25 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर पेपर से पूछा जाता है। तो यह यूपी बीएड 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या के साथ मिलेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट
पेमेंट कर दीजिए। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डायरेक्ट व्हाट्सअप से ही परचेज करना है तो इसी व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ मैसेज कर देना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर लिख करके। आर्ट या साइंस लिख करके व्हाट्सअप पे मैसेज करेंगे, जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। 30 रुपये की पेमेंट करनी है, जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर एक बार मैसेज जरूर आप लोग कर लीजिए। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए कौन विटामिन आवश्यक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, और अगर यहाँ पे जो मनुष्य की आंख है अगर उसको स्वस्थ रखना है तो विटामिन ए भरपूर होना चाहिए। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते के बारे में आप लोग जान चुके हैं क्योंकि 5 से 6 बार बीएड में पूछा गया, आपको कई बार बताया गया कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा है और आपका एक है जेलेपला दर्रा, दोनों के दोनों जो यहाँ पे दर्रे हैं यह आपके सिक्किम में है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आपको याद रखना है माना नीति दर्रे हैं, माना और यहाँ पे नीति दर्रे हैं, और लिपुलेख दर्रा है। माना नीति और यहाँ पे जो लिपुलेख दर्रे हैं यह आपके हैं उत्तराखंड में, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे, इसके बाद सभी प्रश्न आपके खत्म हो चुके हैं, और इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर